एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग और बुद्धिमान व्यक्ति रहते थे जिनका नाम वासुदेव था। वासुदेव अपने गहरे आध्यात्मिक ज्ञान और शांत स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। गांव के लोग अक्सर अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए उनके पास आते थे। गांव में एक समय ऐसा आया जब लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतने व्यस्त हो गए कि वे अपनी आत्मा की आवाज सुनना भूल गए। वे धन और भौतिक सुख सुविधाओं की दौड़ में लगे रहते थे, लेकिन अंदर से खाली महसूस करते थे। एक दिन वासुदेव ने गांव के बीचों बीच एक बड़ा अलाव जलाया और सभी गांव वालों को वहां बुलाया। जब सभी लोग इकट्ठा हो गए, वासुदेव ने एक जलती हुई मोमबत्ती उठाई और कहा, देखो, ये मोमबत्ती जल रही है क्योंकि इसमें आग है। इसी प्रकार मनुष्य की आत्मा भी तभी प्रकाशमान होती है जब उसमें अध्यात्म की अग्नि जलती है। बिना अध्यात्म के हम भी इस बुझी हुई मोमबत्ती की तरह होते हैं। वासुदेव ने गांव वालों को 8 आध्यात्मिक आदतें सिखाने का निश्चय किया जो उनकी आत्मा की अग्नि को जलाए रखेंगी। पहली आदत, वर्तमान में जीना। वासुदेव ने सिखाया कि हमें हर पल को पूरी तरह से जीना चाहिए। जैसे खेतों में काम करते समय, भोजन बनाते समय हमें पूरी तरह से उस क्रिया में उपस्थित रहना चाहिए। दूसरी आदत, दया और करुणा। उन्होंने समझाया कि हमें सभी जीवों के प्रति दया और करुणा का व्यवहार करना चाहिए। यह हमें भीतर से मजबूत और जुड़ा हुआ महसूस कराता है। 3, नैतिक मार्गदर्शन। आध्यात्मिकता अक्सर नैतिक दिशा प्रदान करती है, जिससे व्यक्ति जीवन की जटिलताओं को सही और गलत के स्पष्ट अर्थ के साथ नेविगेट कर सकते हैं। धार्मिक शिक्षाएं, दार्शनिक विचार और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टियां नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों के निर्माण में योगदान करती है। यह नैतिक मार्गदर्शन उन चुनावों को करने के लिए आवश्यक है जो किसी के गहरे मूल्यों के साथ मेल खाते हैं और एक न्यायपूर्ण और दयालु समाज को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। 4, भावनात्मक लचीलापन। जीवन चुनौतियों और कठिनाइयों से भरा होता है। आध्यात्मिकता ताकत और लचीलापन का एक जलाशय प्रदान करती है, जिससे व्यक्ति कठिन समय का सामना कर सकते हैं। ध्यान, प्रार्थना और माइंडफुलनेस जैसी प्रथाएं भावनात्मक स्थिरता को बढ़ावा देती हैं और निराशा के क्षणों में सांत्वना प्रदान करती हैं। आध्यात्मिक विश्वास आशा और आराम की पेशकश कर सकते हैं, इस विचार को सुदृढ़ करते हुए कि एक उच्च उद्देश्य या एक बड़ा भला है। 5, अन्य लोगों से जुड़ाव। आध्यात्मिकता दूसरों के साथ जुड़ाव की भावना को बढ़ावा देती है। ये सहानुभूति, करुणा और साझा मानव अनुभव की मान्यता को प्रोत्साहित करती है। ये सामुदायिकता और संबंधितता की भावना को काफी हद तक अलगाव और अकेलेपन की भावनाओं को कम कर सकती है। आध्यात्मिक समुदाय अक्सर समर्थन नेटवर्क प्रदान करते हैं जो सामाजिक कल्याण को बढ़ाते हैं और एकता और सामूहिक उद्देश्य की भावना को बढ़ावा देते हैं। 6, व्यक्तिगत विकास। आध्यात्मिक अभ्यासों में संलग्न होने से आत्मचिंतन और आत्म परीक्षण को बढ़ावा मिलता है, जिससे व्यक्तिगत विकास और आत्म सुधार होता है। अपने आंतरिक विश्व का पता लगाने से व्यक्ति अपनी ताकत, कमजोरियों और सच्ची इच्छाओं की अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। आध्यात्मिक यात्राएं अक्सर परिवर्तनीय अनुभवों को शामिल करती हैं जो एक अधिक प्रामाणिक और विकसित स्वयं के विकास में योगदान करती हैं। 7, शांति और शांति। आध्यात्मिक जीवन अक्सर शांति और शांति की भावना लाता है जो तनाव और चिंता का प्रबंधन करने के लिए आवश्यक है। ध्यान और माइंडफुलनेस जैसी प्रथाएं एक शांत और केंद्रित मन को विकसित करती हैं। यह आंतरिक शांति समग्र कल्याण को बढ़ाती है, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है। एक तेज तर्रार और अक्सर अराजक दुनिया में आध्यात्मिकता स्थिरता और शांति का एक आश्रय प्रदान करती है। 8, उद्देश्य और अर्थ। आध्यात्मिक दृष्टिकोण जीवन को गहरे अर्थ और उद्देश्य से भर देता है जो सांसारिक दिनचर्या और कार्यों से परे है। यह व्यक्तियों को खुद से परे देखने और उच्च सत्य और उद्देश्यों की खोज करने के लिए
प्रेरित करता है। यह उद्देश्य की भावना प्रेरित और ऊर्जा देती है, व्यक्तियों को सार्थक लक्ष्यों का पीछा करने और दुनिया में सकारात्मक योगदान करने के लिए प्रेरित करती है। सारांश में, आध्यात्मिकता मानव जीवन के लिए उतनी ही आवश्यक है जितनी आग एक मोमबत्ती के लिए। यह जटिलताओं के अस्तित्व को नेविगेट करने के लिए आवश्यक प्रकाश और गर्मी प्रदान करती है, संतोष, नैतिक मार्गदर्शन, लचीलापन, जुड़ाव, विकास, शांति और गहरे उद्देश्य की पेशकश करती है। इसके बिना जीवन अधूरा और दिशाहीन महसूस हो सकता है, जैसे बिना लौ की मोमबत्ती।